नमस्ते दोस्तों। भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के सबसे प्रतिष्ठित लेकिन उतने ही चुनौतीपूर्ण रास्ते के इस खास एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा सफ़र है जो आपसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि गजब का अनुशासन, पूरा समर्पण और एक बेहद सटीक रणनीति की मांग करता है। तो चलिए बिना देरी किए इसे गहराई से समझते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एनडीए के सपने से, फिर इसके एग्जाम पैटर्न, 5 दिन के कड़े एसएसबी इंटरव्यू, अंग्रेजी भाषा के रोल, कोचिंग के खर्च और आखिर में सबसे जरूरी सफलता दर और बैकअप प्लान्स पर बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, समझते हैं उस सपने को जो हर साल लाखों युवाओं को अपनी तरफ खींचता है। स्वयं से पहले सेवा यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। सच कहूं तो ये कोई साधारण स्लोगन नहीं है, ये एक इमोशन है। ये उस अपार प्रतिष्ठा और सर्वोच्च सम्मान को दर्शाता है जो भारतीय सेना की वर्दी पहनने के साथ ही आपसे जुड़ जाता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश के प्रति आपका एक अटूट कमिटमेंट है। अब जरा सोचिए, ये करियर इतना अट्रैक्टिव क्यों है? सिर्फ वर्दी की बात नहीं है, इसमें आपको जेएनयू से पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड डिग्री मिलती है और पास आउट होते ही सालाना 17 से 18 लाख रुपए का शानदार शुरुआती सीटीसी। इसके अलावा एडवेंचर, लीडरशिप रोल्स और वो भी 12वीं क्लास के तुरंत बाद एक गारंटी शुदा एलीट करियर मिलना वाकई किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अब सपनों की दुनिया से थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और उन सख्त रूल्स की जो आपको पार करने ही होंगे। देखिए, यहाँ रूल्स एकदम फिक्स हैं और इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपकी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। नेवी और एयरफोर्स के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स यानी पीसीएम होना अनिवार्य है। साथ ही कैंडिडेट का अविवाहित होना जरूरी है। और हाँ, फिटनेस का भी टेस्ट है। 10.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़, 40 पुशअप्स और आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस के बाद पहली बड़ी दीवार आती है 900 अंकों का लिखित परीक्षा या रिटन एग्जाम। इसमें गणित के 300 अंक और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी के पूरे 600 अंक होते हैं। जीएटी का वेटेज बहुत ज्यादा है और इसमें तगड़ी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपको कितना आता है, बल्कि ये भी परखा जाता है कि आप कितने सटीक हैं। लिखित परीक्षा तो बस एक फिल्टर है, असली खेल शुरू होता है यहाँ से। 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू। ये 5 दिन किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होते। पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अगर आप टिके रहे तो दूसरे दिन कड़े साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, फिर तीसरे और चौथे दिन ग्राउंड पर ग्रुप टास्क्स और पर्सनल इंटरव्यू, और 5वें दिन जाकर होती है फाइनल कॉन्फ्रेंस। ये प्रोसेस आपके मानसिक और शारीरिक धीरज को उसकी आखिरी लिमिट तक निचोड़ कर रख देता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई सेना युवाओं को इतनी थकाऊ और मुश्किल प्रोसेस से क्यों गुजारती है? आखिर ये सिलेक्शन इतना टफ क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यानी OLQs। देखिए, फौज को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो गोलियां चलते वक्त यानी भारी तनाव में भी एकदम सही फैसला ले सकें। ये टेस्ट्स ये चेक करते हैं कि आपके सोचने, बोलने और काम करने के बीच कितना तालमेल है। क्या आप अलग-अलग बैकग्राउंड से आए लोगों की एक टीम को साथ लेकर चल सकते हैं? यही सब इसमें बारीकी से परखा जाता है। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जिससे बहुत से कैंडिडेट्स घबराते हैं, अंग्रेजी भाषा की अहमियत। इसे लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, एसएसबी में आप अपनी बात समझाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन पूरी तरह से सिर्फ हिंदी के भरोसे जाना आपको एक साफ नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां टेस्ट लेने वालों की और सारे निर्देशों की जो प्राइमरी भाषा होती है वो अंग्रेजी ही होती है। इंग्लिश इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी सेना में पूरे देश से अलग अलग राज्यों से सैनिक आते हैं। ऐसे में इंग्लिश एक कमांड की भाषा बन जाती है जो सबको जोड़ती है। अगर आप इसमें कमजोर हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन में या मुश्किल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत होगी। लेकिन घबराइए मत, इसका सबसे आसान और असरदार इलाज है रोजाना अंग्रेजी अखबार पढ़ना। ये आपकी वोकैबुलरी और समझ दोनों को मजबूत कर देगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी पैसों और प्लानिंग की बात करते हैं। कोचिंग, उसका खर्च और तैयारी का सही समय। अगर आप कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो बजट का आइडिया होना जरूरी है। फीस में काफी बड़ा अंतर है। एक तरफ ऑनलाइन और बेसिक कोर्सेज हैं जो 14 से 35 हज़ार रुपए में आ जाते हैं। वहीं रेगुलर ऑफलाइन क्लास 50 से 75 हज़ार तक जा सकती है।
और अगर आप पूरी तरह से हॉस्टल वाले रेजिडेंशियल फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं तो ये खर्च 1.5 से 2.5 लाख रुपए के भी पार जा सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, क्या उन स्टूडेंट्स के लिए कोई चांस नहीं है जो इतनी भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या बिना महंगी कोचिंग के ये एग्जाम निकालना पॉसिबल है? तो जवाब है बिल्कुल संभव है। हजारों बच्चे ये करते हैं। बस आपको एक जीरो कॉस्ट सेल्फ स्टडी रूटीन को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना होगा। रोज 1.6 किलोमीटर दौड़िए, हर हफ्ते पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कीजिए, करंट अफेयर्स के लिए रोज इंग्लिश एडिटोरियल पढ़िए और हाँ, शीशे के सामने खड़े होकर जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, 2 दिन का मोटिवेशन नहीं बल्कि आपका रोज का अनुशासन ही आपको इस रेस में जिताएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब शुरू करने का सबसे परफेक्ट टाइम क्या है, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 10वीं क्लास सबसे सही समय है। इतनी जल्दी शुरू करने से आपको अपने बेसिक्स और फिजिकल फिटनेस पर काम करने का पूरा मौका मिल जाता है। अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर, सफलता का रेट और आपके बैकअप प्लान्स। थोड़ा कड़वा सच है, लेकिन इसे जानना जरूरी है। जो लोग रिटन एग्जाम निकालकर एसएसबी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उनमें से भी सिर्फ 10 से 15% ही फाइनली रेकमेंड हो पाते हैं। यानी लगभग 85% कैंडिडेट्स को खाली हाथ लौटना पड़ता है। कंपटीशन सच में गला काट है। लेकिन सुनिए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। एक समझदार कैंडिडेट हमेशा बैकअप लेकर चलता है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपके पास बहुत से शानदार ऑप्शंस हैं। आप जेईई स्कोर के आधार पर आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES) या नेवी बीटेक एंट्री के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद CDS या AFCAT का रास्ता तो हमेशा खुला ही है। और वैसे भी आज की मॉडर्न आर्मी पूरी तरह से बदल रही है। आजकल लड़ाइयाँ सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ड्रोन, AI और साइबर सिक्योरिटी से भी लड़ी जा रही हैं। इसलिए इंजीनियरिंग और टेक्निकल रोल्स की डिमांड सेना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन टेक्निकल रास्तों की तैयारी करना फ्यूचर के लिए एक बहुत स्मार्ट मूव है। तो दोस्तों, NDA तक पहुंचने का पूरा रोड मैप अब आपके सामने क्लियर है। ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पहुंच गए तो वो वर्दी आपकी जिंदगी बदल देगी। अब बस एक ही सवाल बचता है, उस मंजिल की तरफ अपना पहला और सबसे सॉलिड कदम आप कब उठाने वाले हैं? क्योंकि याद रखिए, आपके कल की जीत आपके आज की तैयारी पर ही टिकी है। मिलेंगे अगले एनालिसिस में।